बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ और बच्चों को पराठे बना के दे रही हूँ। बच्चों को उन्होंने कहा कि आज हमने पराठा खाना है, तो मैंने कहा चलें इनके लिए मैं पराठे बना लूँ, नाश्ता कर लें, क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं घर में और वो भी करने हैं साथ साथ। तो जल्दी जल्दी उनको नाश्ता बना के दिया। नाश्ते से फारिग होने के बाद जो है मैंने कहा जल्दी सुबह ही जो है वो खाना भी बना लेती हूँ, ताकि बाकी काम भी करने हैं, कपड़े भी वॉश करने हैं और कहीं मैंने बाहर भी जाना है, क्योंकि मेरी बहन की बच्चियाँ आई हुई हैं मेरे घर में रहने के लिए। और आज हमारा प्रोग्राम था कि आज शाम को हम उनको ले के थोड़ी देर के लिए बाहर निकलेंगे। तो मैंने कहा चलें सुबह जल्दी जल्दी जो है वो काम कर लें, ताकि शाम के टाइम जो है ना मैं बच्चों को ले के थोड़ा सा बाहर निकलूं और पार्क वगैरह में उनको लेके जाऊं। बच्चियां छोटी हैं तो बस बाहर निकलते हैं तो बच्चे ज़रा खुश हो जाते हैं। तो घर में बैंगन पड़े हुए थे तो मैंने कहा चले जल्दी जल्दी मैं इसका भुर्ता बना लेती हूँ। और मैंने जल्दी से बैंगन जो है वो उजलने के लिए रख दिए तो चूल्हे पे, और दूसरी साइड पे मैं उसका मसाला तैयार कर रही थी। तो मैंने कहा जल्दी उसका मसाला बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने ऑयल डाला और उसमें मैंने प्याज डाल दिए। प्याज ज़रा हल्के हल्के से ब्राउन हो गए हैं, ज़रा खड़े खड़े प्याज नहीं थे, ज़रा नरम हो गए हैं प्याज। तो फिर उसके बाद मैंने इसमें बाकी चीज़ें डाली हैं, मसाले वगैरह डाल के, और जिस तरह नॉर्मल आम रूटीन में जिस तरह मसाला बनता है नॉर्मल, उसी तरह मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। प्याज जब नरम हो गए तो फिर मैंने इसमें ज़ीरा डाला है और उसके बाद उसमें मैंने बाकी मसाले नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और क्या नाम है जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो मैंने जो है वो डाल दिए इसमें। और फिर मैंने उसको थोड़ी देर थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसको मैं अच्छी तरह भून रही हूँ, ताकि मसाले जो है वो अच्छी तरीके से भुन जाए। और उसके बाद जो है ना मैं फिर इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल दूँगी, ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह भुन जाए। पानी डालने का मकसद ये था कि मिर्च मसाला वगैरह जो है वो जले ना, ताकि उसमें से फिर और ज़्यादा स्मेल आनी शुरू हो जाती है और मसाला जो है वो काला काला सा हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। फिर सालन की जो लुक है ना वो फिर बड़ी काली काली सी आती है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो खैर मैंने टमाटर और हरी मिर्चें भी डाल दी हैं साथ, और अब मैं मसाले को जो है अच्छी तरह भून रही हूँ। और दूसरी साइड पे जो है वो बैंगन भी साथ साथ तैयार होते जा रहे थे, तो उनका भी मैं छिलका जो है वो एक साइड पे उतार रही हूँ, ताकि साथ साथ उसका मसाला जो है वो मैं निकाल लूँ। और फिर वो मैं इसमें मसाला जो मैंने भूना है इसमें मैं उसका जो अंदर का जो बैटर है वो सारा मैं इसमें डाल दूँ। खैर बैंगन जो थे वो बड़े अच्छे तरीके से जल गए थे इसमें, और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी उसमें से, जिस तरह जले की खुशबू आती है, जैसे बारबेक्यू की खुशबू होती है, इस तरह की खुशबू उसमें से आ रही थी। और वो मैं सारा एक तरफ इकट्ठा करती जा रही थी और एक एक करके मैंने सारे बैंगन जो थे उनका मसाला निकाल लिया था। और इधर मसाला जो है वो मैं टमाटरों के साथ अच्छे तरीके से भून रही थी। और इसी दौरान जो है वो बाहर जो है वो एकदम बेल बजी है, तो शायद कोई बाहर आया है। और बेटी मैंने अपनी को कहा है कि ज़रा बाहर देखो बेटे के कौन आया है। और अभी आपको आवाज़ आई होगी, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसमें आवाज़ आई होगी बेल की आपको। तो अब जब मसाला भुन गया तो इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं, और आलू डालने के बाद मैं इसको थोड़ी देर अच्छे तरीके से भूनूंगी। और इसको मैं अच्छे तरीके से भून रही हूँ। अब बैंगन क्योंकि बहुत थोड़े से थे इसलिए मैंने आलू डाल दिए, ताकि ये मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुन जाए। और आलू भी इसमें डालने से ये हो जाएगा कि चलो इतना हो जाएगा कि एक टाइम का जो है वो मुझे दोबारा जाना नहीं पड़ेगा कुछ लेने के लिए, वरना आज दिल भी यही था कि सब्ज़ी बनाएं, वरना मुझे बाहर से सब्ज़ी लेने के लिए जाना पड़ता। लेकिन यह है कि चलो मैंने इसमें आलू डाल दिए थे तो इतना हो गया था कि ये पूरा हो जाता। तो वैसे भी मेरे बच्चों को आलू बहुत पसंद है, तो वो बैंगन तो खाते नहीं है, यह है कि आलू उन्होंने खा लिए थे, बाकी सारा मसाला वगैरह जो था वो हमने खा लिया था। कभी कभी ना दिल करता है कि गोश्त चिकन वगैरह जो है ना इससे हट के सब्ज़ी खाई जाए, दालें खाई जाएं, कभी कभी बहुत दिल करता है इस तरह। और सब्ज़ी का मुझे बहुत पसंद है और मेरा दिल करता है कि मैं तकरीबन जो है वो हफ्ते में 3-4 दफ़ा सब्ज़ी बनाऊं। लेकिन बेटा मेरा जो है वो ज़रा गोश्त खोर है, वो पसंद करता है कि मुर्गी पकी हुई हो या गोश्त पका हुआ हो, तो उसको ज़रा पसंद आता है। तो फिर मैं ज़रा उसकी भी पसंद का ख्याल रखती हूँ और फिर मैं उसके लिए भी हफ्ते में 2-3 दफ़ा जो है मैं गोश्त या चिकन वगैरह जो है मैं बना लेती हूँ। तो वैसे सब्ज़ी वब्ज़ी बनाई भी हो ना, फिर बच्चे सही तरह से खाना नहीं खाते हैं
उनको पसंद नहीं आती है। तो फिर अच्छा नहीं लगता कि बंदा इतनी मेहनत भी करे और बनाए भी और फिर बच्चे खाएं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता। इस तरह ये बैंगन, कद्दू, तोरियां शोरियां ये ज़रा बच्चे कम ही पसंद करते हैं। और नॉर्मल आप लोगों के भी बच्चे इसी तरह जो है वो होंगे कि वो भी कम ही खाते होंगे ये चीज़ें। ज़रा बुज़ुर्गों को और बड़ों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वो सब्ज़ी वगैरह तो मुझे तो बहुत पसंद आती है कि अगर मैं बनाऊँ। तो खैर जी, ये हांडी जो थी वो बन गई थी, तो साथ ही मैंने कपड़े भी वॉश होने के लिए डाल दिए थे। तो वो भी जब वॉश हो गए तो मैंने बाहर तार पे फैला दिए थे कि कपड़े भी खुशक हो जाएं। और बाकी फिर मैंने सफाई शुरू कर दी थी घर की, और साथ साथ मैं घर की सफाई भी कर रही थी। झाड़ू मैंने लगा लिया था और बस मैंने मोब लगाना था और वो भी मैंने लगा दिया। फर्श मेरा बड़ा अच्छा सा साफ़ हो गया था और बस ये एक ही कमरा रह गया था, ये भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया और बाकी सारी चीज़ें भी समेट ली थी। यह है कि घर की सफाई भी मुकम्मल होगी। काम तकरीबन मेरे सारे हो गए, बर्तन वर्तन भी धुल गए थे और सफाई वगैरह का काम भी जो है वो जल्दी हो गया था। और क्योंकि मैं सुबह की उठी हुई थी और जल्दी जल्दी मैंने अपने काम सारे ख़त्म किए थे। और फिर ये था कि क्योंकि हमने शाम को जाना था, तो मैंने कहा चले मैं अपने सारे काम भी ख़त्म कर लूँ। और ये जी दराज से एक पार्सल आया था। मेरी बेटी जो है उसको स्लाइम के साथ खेलने का बहुत शौक है। वो जब भी जाती है मार्केट, मेरे साथ जाए या अपने अब्बू के साथ जाए, तो वो स्लाइम ज़रूर लेके आती है और अक्सर अकेली बैठ के तो स्लाइम के साथ खेल रही होती है। तो ये उसने पूरा पैक मंगवा लिया था स्लाइम का, क्योंकि उसको बहुत पसंद है। और बस फिर एक दफ़ा ही मैंने मंगवा के दे दिया उसको कि अब इसको बनाती रहो और इसके साथ खेलती रहो। हालांकि माशाल्लाह 10-11 साल की है मेरी बेटी, लेकिन उसको बहुत शौक है स्लाइम के साथ खेलने का। वो हर दफ़ा जाती है तो स्लाइम लेके आती है। तो उसने मुझे कहा कि मम्मा मुझे मंगवा के दें, तो फिर मैंने उसको मंगवा के दिया ये स्लाइम का। साथ काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिली थी और ये इसमें जो है वो ग्लू थी स्लाइम की। उसमें काफ़ी सारी बोतलें थी, उनको जो है एक्टिवेटर डाल के जो है स्लाइम बनानी होती है। तो ये जो चीज़ें उसकी पसंद की आ गई थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मम्मा ने मुझे ये पैकेट मंगवा दिया है। और इसमें जो है काफ़ी सारा सामान था कि चलो उसका 1 महीने तक जो है वो इन चीज़ों से खेलती रहेगी। और स्लाइम जो है वो एकदम तो ख़राब नहीं होती है, बस बना के उसको रख लें, जितनी उसको ज़रूरत होगी वो बना लेगी और बस उसके साथ खेलती रहेगी। इस तरह ये मुझे तंग नहीं करती है कि मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलना है या फ्रेंड्स की तरफ जाना है। बस ये है कि खुद अकेली भी हो ना, तो बस फिर कंटेनर्स में, ये जो कंटेनर्स थे इसमें बना के रखती रहती है और बस अकेली भी बैठी हुई हो तो खेलती रहती है और खुद ही बोलती रहती है और इंजॉय करती है बस खुद ही। फिर यह है कि उसको किसी फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी ना बच्चे भी घर में बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। हालांकि बहन है इसकी, बड़ी है, वो हर वक्त अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहती है। तो ये बच्ची मेरी जो है वो ज़्यादा महसूस करती है कि मेरी कोई छोटी बहन होती और मुझसे छोटा भी कोई बच्चा होता ताकि मैं उसके साथ खेलती। और बचपना है, अभी ज़ाहिर है अभी इतनी बड़ी बच्ची तो नहीं है, तो दिल इसका करता है कि मेरे और बहन भाई भी होते तो मैं उनके साथ खेलती। तो ये है कि अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश होती है और कभी कभार वो आ जाते हैं घर में इससे खेलने के लिए या कभी ये चली जाती है तो बहुत खुश होती है। और ज़ाहिर है हमें तो बच्चों की खुशी देखनी है कि जिसमें बच्चे खुश हो जाएं। तो यह है कि बच्चों की इस तरह की फरमाइशें कभी कभार पूरी कर देनी चाहिए, जिससे बच्चे जो है बड़े सेटिस्फाइड हो जाते हैं और बच्चों को खुश देख के तो माँ बाप और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ये कुछ ग्लिटर्स वगैरह भी मिले थे उसे, साथ में क्ले मिल गई थी, कंटेनर मिल गए थे और ये एक्टिवेटर्स थे। जो ये रंगीन बोतलें हैं इसमें तो सारी ग्लू थी, इसमें एक्टिवेटर डाल के तो इसको स्लाइम बनानी थी। और माशाल्लाह इतनी एक्सपर्ट हो गई है मेरी बेटी कि अब हर तरह से स्लाइम को जो है वो हैंडल कर लेती है। उसको पतला बनाना है, उसको थिक बनाना है या जैसा भी बनाना है वो उसको हैंडल कर लेती है। उसमें चीज़ें मिक्स वगैरह करके जो है वो कर लेती है और माशाल्लाह काफ़ी इस चीज़ में एक्सपर्ट हो गई है। बहरहाल ये इसकी अपनी एक खुशी थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करूं कि बेटी मेरी जो है वो उसने क्या क्या चीज़ें मंगवाई हैं। बच्चों की भी ये ज़ाहिर है खुशी है। तो ये चीज़ें जो थी ये मेरी बेटी ने मंगवाई थी, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं कि हाँ ज़ाहिर है बच्चे ज़रा आजकल स्लाइम ले के खुश होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करें। और बस अपनी चीज़ें बार बार दिखा रही थी और खुश हो रही थी, नई से नई चीज़ निकालती थी और बहुत ज़्यादा खुश होती थी कि मम्मा ये देखें ये भी मिला है, इसके साथ ये भी मिला है, ये भी मिला है। तो उसको खुश देख देख के जो है ना मैं बहुत खुश हो रही थी कि चले मेरी बेटी जो है वो खुश हो गई है। और फिर ये शाम का टाइम हो गया था तो हम लोगों ने चाय बनाई
और फिर यह है कि चाय पी जो मैं जो है मुझे क्योंकि शुगर है इसलिए मैं चीनी इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए मैं ये कैंडल जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। सुकराल या कैंडल जो है वो मैं यूज़ करती हूँ चाय में। तो ये फिर मैंने चाय अपनी जो है वो पी। बड़ी स्ट्रॉन्ग सी चाय मेरी बेटी ने बनाई थी, लेकिन बड़ा मज़ा आ गया था चाय पी के, जो है वो अच्छा लगा था चाय पी के। और बस ये फिर हमने चाय से फारिग हुए तो फिर बच्चों ने कहा कि चलें, आपने हमसे वादा किया है कि आप हमें शाम को लेके जाएंगी पार्क में, तो अब आप हमें लेके जाएं पार्क में। तो हम लोग फिर निकल गए घर से और ये हम जा रहे हैं पार्क की तरफ। और बच्चे भी मेरे साथ थे और बहुत खुश थे कि आज हम जो है वो पार्क में जा रहे हैं, वहाँ झूले भी होंगे, हम लोग झूले भी खाएंगे और एंजॉय करेंगे वहाँ पे। और यह है कि कभी कभी बच्चों की खुशी जो है वो देखनी होती है, उनको मद्देनज़र रखना होता है। तो फिर मैं बच्चों को जो है वो लेके चली गई और ये रास्ते में हम जा रहे हैं, बस थोड़ी दूर था पार्क और बच्चे रास्ते में जो है वो एंजॉय कर रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। बच्चों को पार्क में ले जा के मैंने उनको चिप्स खिलाए और उनको आइसक्रीम खिलाई और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और जैसे ही वो पार्क में गए तो झूलों को देख के तो बिल्कुल ही पागल हो गए जैसे, और झूले देख के तो बच्चों से रहा नहीं जाता और बस बच्चे भाग पड़े झूलों की तरफ। और मुख्तलिफ झूले थे वहाँ पे, हर तरह के, इलेक्ट्रिक भी थे और दूसरे भी थे। तो बच्चे जो जिधर उनका दिल कर रहा था बस वो बच्चे झूलों पे और इस तरह चीज़ों पे चढ़ रहे थे और खुश हो रहे थे। बस उनकी खुशी की ये इंतहा थी कि जितने वो खुश हो रहे थे, क्योंकि कभी कभार ही निकलना होता है, रोजाना तो जाया भी नहीं जाता। तो बच्चे जो हैं वो फिर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो बस जी ये था छोटा सा व्लॉग जिसमें मैंने आपको जो है वो अपने थोड़ी सी रूटीन शेयर की है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगा करे तो ज़रूर लाइक दिया करें। और इंशाल्लाह आइंदा आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो मुझे इजाज़त दें, मैं चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपनी, ठीक, और अल्लाह हाफिज़।